एनसीईआरटी ने यूं तो गणित की किताब में भी कुछ हिस्से हटाए हैं, लेकिन विवाद अभी इतिहास, राजनीति शास्त्र की किताबों में हुए एडिटिंग पर सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बता दें कि अभी जो इस वर्ष नई किताब छपकर आई है, इसमें कुछ नया जोड़ा नहीं गया है, बस पुराने में से कुछ हिस्सा हटाया गया है। अब कुछ हटता है तो कोई वजह भी होती है, इसमें फायदा बच्चों का है या किसी विचारधारा का, यह भी अब समझते हैं। अगर ये बात छात्रों की किताब से हटी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गांधी जी की हत्या के बाद कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगा, तो फायदा किसका? अगर किताब से यह हटा कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था, तो फायदा किसका? अगर किताब से यह हटता है कि गांधी जी भारत को हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश खतरनाक मानते थे, तो इसका फायदा किसका? अगर ये लाइन किताब से हटती है कि भारत को हिंदुओं का देश बनाने की चाहत रखने वाले गांधी जी को नापसंद करते थे, तो फायदा किसका? काट छांट तभी होती है जब कुछ किसी के हिसाब से फिट करना हो। अब किसके हिसाब से फिट? इसका जवाब आज तक ने सीधे प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी से पूछा, जो एनसीईआरटी के निदेशक। इनसे सबसे पहले पूछा गया, आखिर एनसीईआरटी की किताबों में कुछ तथ्यों को इस साल हटाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है, जब भी महसूस होती है जरूरत। तो पिछले साल भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6वीं से लेकर 12वीं तक। उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा कई दुकानों पर एनसीईआरटी के नए सिलेबस वाली किताबों की तलाश करती है। नई किताब नहीं मिली, लेकिन विवाद नया जरूर है। एनसीईआरटी अपने सिलेबस से बहुत कुछ डिलीट कर चुकी है, जिसकी घोषणा 2022 में ही कर दी गई थी, लेकिन अब नया सेशन शुरू हो रहा है और उसके तहत ये सारा जो नया सिलेबस है वही बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन क्या मुगलों को या महात्मा गांधी पर हुई हत्या को हिस्ट्री से हटा देना या उसे एडिट कर देना बच्चों के भविष्य के लिए सही है? और क्या हम भारत का सही इतिहास आगे चलकर पढ़ पाएंगे? एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर सकलानी के मुताबिक सब कुछ प्रक्रिया के तहत है। जहां कोविड काल में बच्चों के ऊपर शिक्षा के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी के कहे मुताबिक पाठ्यक्रम से कुछ तथ्य अंश हटाए गए। अब सवाल ये है, अंश अपने मुताबिक इतिहास पढ़ाने के लिए हटाए गए या फिर वाकई बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए? मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता कि वो लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि ये उनकी फितरत है। जो लोग इतिहास बना नहीं सकते वो अपनी मन पसंदीदा इतिहास लिखवाते हैं और ये उनकी फितरत रही है कि जो उनको पसंद वाला इतिहास नहीं था वो हटाए। अभी वो सत्ता में है तो उनको लगता है कि वो मनमानी कर सकते हैं, तो वो ये कार्यक्रम जोर शोर से चला रहे हैं। वो उनको पसंद आने वाला गांधी जनता को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि असली गांधी जो है वो उनको खटकता है। गांधी जी को हटाया नहीं गया है, गांधी जी को रखा गया है। कुछ पंक्तियों को हटाने से गांधी जी की विचारधारा खत्म नहीं हो सकती और न कोई कर सकता। ये देश गांधी का है और जिन लोगों की सिलेक्टिव अप्रोच है वो वही पंक्तियां देखेंगे। वो अच्छी पंक्तियां क्यों नहीं बताते हैं कि गांधी के बारे में जो अच्छी पंक्तियां उसमें अंकित है? अच्छी पंक्तियां भी तो है ना। और अगर 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 100 लाइन में से 2-3 लाइन हट गई हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है? गांधी जी तो हैं और गांधी जी को सब प्यार करते हैं। पूरा राष्ट्र गांधी जी का ऋणी है और रहेगा, और वो इतिहास में भी है और वो नागरिक शास्त्र में सब जगह आ रहा है। 2-3 लाइन अगर हट गई तो उससे गांधी जी की विचारधारा कैसे खत्म हो गई? ये कोई प्रश्न है क्या? और ये तो बेबुनियाद बात है। कुछ लोग सर्टेन चीज ही देखना चाहते हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है,
विशेषज्ञों को जो जरूरी लगा उन्होंने बता दिया कि इसको हटाने से प्रश्न कम हो जाएंगे। एनसीईआरटी के निदेशक ने जो बताया उसे ध्यान दीजिए। निदेशक के मुताबिक महात्मा गांधी की हत्या, आरएसएस पर बैन और गोडसे से जुड़ा हिस्सा इसलिए हटा ताकि बच्चों को कम पढ़ना पड़े, कम सवाल पूछे जाएं, अतिरिक्त जानकारी की जरूरत नहीं। इसीलिए अगला सवाल उठता है, क्या सियासत मुताबिक तथ्यों को काटने के लिए तय किया गया या फिर प्रक्रिया पारदर्शी अपनाई गई? उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास के इन पहलुओं को बिन जरूरी करार किया, वो प्रोसेस क्या था जिससे इस नतीजे पे वो पहुंचे कि ये सारी चीज़ें फजूल है, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस लोगों को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो एजुकेशन करप्ट हो सकता है, और वही वो लोग कर रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है। जब कोविड-19 के बाद ये समझा गया कि पूरे देश भर से और पूरे विश्व भर से बच्चों को कोविड की महामारी से उबारने की स्थिति में, लर्निंग लॉस को पूरा करने की स्थिति में सब लोग आए, स्कूल खुले, तो फिर ये महसूस किया गया कि किस तरह से बच्चों का कंटेंट लोड कम करके उनको आगे पाठ्यक्रम बढ़ाया जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। उसके लिए फिर एक प्रक्रिया है, इसको हटाने की अनुशंसा समिति ने की थी। अनुशंसा में यही कहा जाता है ना कि इतना मैटर हटा देना चाहिए, हट गया। नहीं, ऐसा जिक्र करने की जरूरत नहीं, वो डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के आधार पर राय बनाते हैं कि ये हट जाना चाहिए तो हट गया।